हाय ऑल। तो जैसे अभी तक लास्ट क्लासेस में हमने देखा था यूनिट एंड डायमेंशंस को लेके, लाइक हमारा यूनिट कन्वर्जन देखा था हमने, फिर हमने डायमेंशंस देखा था, राइट। तो अब हम देखेंगे कि लाइक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी हम लाइक फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे कि मैंने F इक्वल्स टू ma लिखा, करेक्ट, या फिर मैंने लिखा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो दोनों साइड की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी तो ये दोनों फॉर्मूले इक्वल होंगे, ठीक है। तो जैसे हमारा लाइक इसको समझने के लिए लाइक हम लोग क्या करेंगे कि जैसे यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको अच्छे से समझने के लिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको वापस एक बार लिख लेता हूँ यहाँ एक बार। तो ये है आपका v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें कि v क्या है आपकी? v जो है वो हम लोग कहते थे फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और u हम लोग क्या बोलते थे? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। थोड़ा सा लाइक ये हम लोग एक्सेलरेशन बोलते थे, और s हमारा क्या होता था? डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अब आप यहां से ये समझिए कि v की जो यूनिट होगी, v की जो डायमेंशन होगी, v का फॉर्मूला क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि l बाई टी। तो v इक्वल्स टू अपन लोग l और t माइनस लिख सकते हैं, और वही जो होगी वही u की होगी, क्योंकि u का भी तो फॉर्मूला इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी इज वेलोसिटी, करेक्ट। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता था? वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एल टी माइनस वन अपॉन टी, तो एल टी माइनस टू। और s हमारा क्या होता था आपका? ये आपका जो s होता था वो आपका हो जाएगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मतलब l। तो चलिए ये सारी की सारी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कांस्टेंट वैल्यू से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है हमको, एल टी माइनस टू इंटू एल, करेक्ट। तो इफेक्टिवली ये क्या हो गया आपका? एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, प्लस अब कांस्टेंट टर्म को मैं यहाँ पर लिखूँ नहीं लिखूँ तो डजंट मैटर, ठीक है। तो लाइक 2, लेकिन आप लिखो यहाँ पे एल टी माइनस टू मल्टीप्लाई बाई एल, तो एल और एल की पावर 1 है तो ये आपस में ऐड हो जाएगी, तो इफेक्टिवली ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया? एल की पावर 2 टी की पावर 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल टू टी की पावर माइनस 2, मतलब ये भी दोनों एल टू टी की पावर माइनस 2 है, तो 3 टाइम्स ऑफ एल टू टी की पावर माइनस 2। और इधर हमारा एल टी माइनस वन है, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो एल स्क्वायर और टी की पावर माइनस 2, 3 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर और टी की माइनस 2। कॉन्स्टेंट टर्म का कोई मतलब नहीं होता है, वही मैं इतनी देर लाइक पहले भी आपसे बोला था। अगर आप डायमेंशनली देखिए तो दोनों साइड आपकी डायमेंशन क्या है? एल टू टी की पावर माइनस 2। दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। जैसे ये आपके जो फॉर्मूला होते हैं ना, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, जो हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं, वही चीजें हम लोग यहाँ पे इसमें लाइक फिजिक्स में डायमेंशनल के थ्रू चेक कर सकते हैं, ठीक है।